ठोस पदार्थ का द्रव अवस्था में परिवर्तन संगलन कहलाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह निश्चित तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसका गलनांक कहलाता है। ऊर्ध्वपातन किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन में परिवर्तित होने वाले ठोस पदार्थ को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। किसी पदार्थ का द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। क्वथनांक कम होने पर वाष्पीकरण बढ़ जाता है। द्रव के पृष्ठ पर दाब घटने पर वाष्पीकरण बढ़ जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलना आरंभ हो जाता है उसका क्वथनांक कहलाता है। पारे का क्वथनांक 376.7 डिग्री सेल्सियस होता है। अशुद्धियों की उपस्थिति में क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है और घटाने पर कम होता है। पदार्थ का वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन संघनन या द्रवीकरण कहलाता है। संघनन वाष्पीकरण का ठीक विपरीत प्रक्रिया है। पदार्थ की द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन हिमीकरण कहलाता है। एक विशेष दाब पर वह निश्चित ताप जिस पर हिमीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है हिमांक कहलाता है। शुद्ध जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है। स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किग्रा तथा कैलोरी प्रति ग्राम होता है। 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। हाइड्रोकार्बन के अतिरिक्त सभी यौगिक अकार्बनिक होते हैं। अकार्बनिक यौगिक वनस्पति और जीव जंतु से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। नमक, सोडियम कार्बोनेट आदि अकार्बनिक यौगिक हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है। निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने पर समांग मिश्रण प्राप्त होता है। परमाणु संरचना परमाणु वह छोटे से छोटा कण है जो रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने 1920 ईस्वी में की थी। प्रोटॉन पर 1 इकाई धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में की थी। इलेक्ट्रॉन पर 1 इकाई ऋणावेश होता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1931 ईस्वी में की थी। न्यूट्रॉन उदासीन होता है अर्थात शून्य आवेशित होता है। हीलियम का परमाणु सबसे छोटा होता है। सीजियम का परमाणु सबसे बड़ा होता है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु भार वाले परमाणुओं की समस्थानिक आइसोटोप कहते हैं। समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्याएं असमान होती है। पोटेशियम H, ड्यूटेरियम H2, ट्राइटेरियम H3 हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक परंतु समान परमाणु भार वाले परमाणुओं को समभारिक आइसोबार कहते हैं। समभारिकों में प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है परंतु न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग समान होता है। आर्गन Ar, पोटेशियम और कैल्शियम सभी समभारिक हैं। समान न्यूट्रॉनों संख्या वाले परमाणु को समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। हाइड्रोजन H3Fe4 समन्यूट्रॉनिक है। समान इलेक्ट्रॉनिक संख्या वाले परमाणुओं और आयनों को सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। Ne और Na+ सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता है।
हुंड के अधिकतम बहुलता नियमानुसार एक ही उपकोष के कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं हो सकता जब तक उसका उपकोष के सभी कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। हुंड की उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार चक्रण बहुलता अर्थात स्थायित्व अधिकतम होता है परंतु ऊर्जा न्यूनतम होती है। हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कण की स्थिति और वेग का एक साथ सटीक निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अफबाऊ सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास में कक्षाओं को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार निश्चित आयतन वाले गैसीय मिश्रण का कुल दाब प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। सामान्य ताप और दाब एनटीपी पर किसी गैस के 1 ग्राम मोल अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। दाब लगाकर या ताप घटाकर किसी गैस को द्रवित किया जा सकता है। क्रांतिक ताप वह अधिकतम ताप है जिसके ऊपर किसी गैस को दाब बढ़ाकर द्रवित किया जा सकता है। संयोजकता किसी भी परमाणु में उपस्थित कोई परमाणु जितने भी बंध बनाता है उनकी संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। परमाणुओं द्वारा साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसकी संयोजकता कहते हैं। हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के परमाणु एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, इसलिए सभी की संयोजकता एक होती है। जिन तत्वों के परमाणु एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं वह एकल बंध बनाते हैं और इसको एक संयोजित तत्व कहा जाता है। ऑक्सीजन, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, लेड आदि की संयोजकता 2 होता है। जिन तत्वों के परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं वह द्विबंध बनाते हैं और इनको द्विसंयोजी तत्व कहते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, एल्युमिनियम आदि की संयोजकता 3 होती है। जिन तत्वों के परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं वह त्रिबंध बनाते हैं और इनको त्रिसंयोजित तत्व कहा जाता है। कार्बन, सिलिकॉन आदि की संयोजकता 4 होती है। जिन तत्वों के परमाणु 4 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं वह चतुर्बंध कहलाते हैं और इनको चतुर्थ संयोजी तत्व कहा जाता है। कॉपर, आयरन, मरकरी इत्यादि परिवर्तित संयोजकता एक से अधिक संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। संयोजकता 3 प्रकार की होती है: सहसंयोजकता, उप सहसंयोजकता और वैद्युत संयोजकता। जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी होती है तो इसे सहसंयोजकता कहते हैं। सहसंयोजकता से निर्मित बंध को सहसंयोजी बंध और तत्व को सहसंयोजी तत्व कहते हैं। हाइड्रोजन अणु, ऑक्सीजन अणु सहसंयोजी तत्व हैं। जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को दूसरे परमाणु को प्रदान करता है तो इसे उप सहसंयोजकता कहते हैं। उप सहसंयोजकता से निर्मित बंध को उप सहसंयोजी बंध कहते हैं। अमोनिया NH3 और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 उप सहसंयोजी यौगिक हैं। ऑक्सीकरण एवं अपचयन किसी अभिक्रिया में पदार्थ की ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण कहते हैं। किसी अभिक्रिया में पदार्थ की हाइड्रोजन संख्या में कमी होती है तो इसे ऑक्सीकरण कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है ऑक्सीकरण कहलाती है। किसी अभिक्रिया में पदार्थ की ऑक्सीजन संख्या में कमी होती है तो इसे अपचयन कहते हैं। किसी अभिक्रिया में पदार्थ की हाइड्रोजन संख्या में वृद्धि होती है तो इसे अपचयन कहते हैं। किसी परमाणु आयन या अणु द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अपचयन कहलाता है। वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या घटती है अपचयन कहलाती है। अपचयन को अवकरण भी कहते हैं। वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देता है ऑक्सीकारक कहलाता है। अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है ऑक्सीकारक कहलाता है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, नाइट्रिक अम्ल HNO3, हैलोजन Cl2Br2I2, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2
आदि प्रमुख ऑक्सीकारक हैं। वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या घटा देते हैं अपचायक कहलाते हैं। अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है अपचयन कहलाता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, पोटेशियम आयोडाइड KL, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, स्टेनसन क्लोराइड SnCl2 आदि प्रमुख अपचायक हैं। तत्व और ऑक्सीकरण संख्या: ऑक्सीजन 1 H2O2, हाइड्रोजन +1 अधातुओं के साथ, ऑक्सीजन -2 फ्लोरीन के साथ या H2O2 में दोनों को छोड़कर, हाइड्रोजन -1 बोरॉन और धातु के साथ है, सोडियम +1 पोटेशियम +1 मैग्नीशियम +2 कैल्शियम +2 स्ट्रेशियम +2 फ्लोरीन -1 उदासीन अणु 0। तत्वों का आवर्तित वर्गीकरण। तत्वों का आवर्तित वर्गीकरण। महान रासायनिक वैज्ञानिक DI मेंडलीफ ने विभिन्न तत्वों तथा उसके यौगिक की तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर एक नियम दिया जिसे मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं। मेंडलीफ के आवर्त नियमानुसार तत्वों में भौतिक एवं रासायनिक गुण इसके परमाणुओं के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीफ द्वारा निर्मित आवर्त सारणी में 9 वर्ग 7 आवर्त हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित है। मेंडलीफ ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ स्थान दिया। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में विगत व्यवस्था को परिवर्तित किए बिना ही अक्रिय गैसों का पता लगाने पर इन्हें अलग समूह में रखा जा सकता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। 8वें वर्ग में 3 तत्व को एक साथ सामूहिक करना भी मेंडलीफ की आवर्त सारणी का दोष है। दुर्लभ मृदा तत्वों को एक साथ वर्ग 3A में रखना मेंडलीफ की आवर्त सारणी का दोष है। धातु एवं अधातु तत्वों के बीच स्पष्ट विभाजन न होना मेंडलीफ की आवर्त सारणी का दोष है। 1913 ईस्वी में मोसले ने तत्वों का अध्ययन के आधार पर एक नियम दिया जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन पर है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग 7 आवर्त होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को पहले स्थान पर रखा गया है क्योंकि इसकी परमाणु संख्या न्यूनतम है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहले वर्ग में क्षारीय धातुओं को रखा गया है जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि। आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम वर्ग 18वां वर्ग में अक्रिय गैस को रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी के बाएं भाग में धातु को रखा गया है। हाइड्रोजन अपवाद है। हाइड्रोजन एक अधातु है परंतु इसकी परमाणु संख्या सबसे कम होने के कारण इसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले वर्ग तथा आवर्त के पहले आवर्त में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी के दाएं भाग में उपधातुओं तथा अधातुओं को रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु और अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गैस है। केवल पहले